नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक छोटी छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं। अगर आप इस स्टोरी को सुनते हैं पूरा तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जीवन में कभी भी आप ईश्वर को दोष नहीं देंगे कि ईश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया या हमें दुख दिया है, हमें तकलीफ दी है। दोस्तों, छोटी सी स्टोरी है, आप इसको सुनिए, बने रहे मेरे साथ। मैं अजीत सिंह, अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मैं ऐसे मोटिवेशनल स्टोरियां लाता रहता हूं। और आप मेरे वीडियो को देखने में अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। दोस्तों, छोटी सी स्टोरी है। एक हकीम लुकमान थे जो तत्वज्ञानी थे, और वो बचपन में क्या है कि गुलाम हो गए थे, और मालिक उन्होंने क्या है, मालिक जो था उनको क्या है, जो भी चीज देता था वो बड़े ही प्यार से उसको खाते थे और ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। एक दिन क्या है, मालिक ने उनको जानबूझकर एक कड़वी ककड़ी दी। कड़वी ककड़ी का मतलब होता है जो ककड़ी जो है खाने में एकदम कड़वी सी थी। तो उन्होंने जानबूझकर अपने हकीम लुकमान को बुलाया और उसको कहा कि ये ककड़ी खा लो। हकीम लुकमान ने क्या है, वो ककड़ी ली और मस्ती से खाने लगे। लेकिन जब कोई चीज हम कड़वी मुंह में लेते हैं तो वो चीज क्या है, जब मुंह के अंदर जाती है, अगर वो कड़वा स्वाद अगर उसका कड़वा हो तो हमारे चेहरे के हाव भाव से लग जाता है कि ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी। हकीम लुकमान ने क्या किया, उन्होंने जैसे मालिक ने ककड़ी दी, उन्होंने क्या है कि उस ककड़ी को बड़े प्यार से खाया। ऐसे लगा ही नहीं, जैसे उनके हाव भाव से ऐसा लगता ही था कि ये ककड़ी कड़वी है। मालिक ने उससे बुलाया और पूछा कि हकीम लुकमान, मैंने तुम्हें जो ककड़ी दी थी वो तो कड़वी थी, फिर तुमने उसको कैसे स्वीकार खा लिया? तो उन्होंने कहा, मालिक आप बड़े मेरे मालिक हैं, आप मुझे हमेशा अच्छी अच्छी चीजें देते हैं और मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो एक दिन अगर आपने उस मेरे को अगर खराब चीज दे भी दी, कड़वी चीज दे भी दी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है भी? आपने मुझे हमेशा मेरे से अच्छे तरह से व्यवहार करते हो, अच्छी अच्छी चीजें देते हो, मैं उसे खा लेता हूं। अगर आज आपने जानबूझकर भी अगर मुझे कड़वी दी थी तो मैंने इसको ईश्वर का प्रसाद समझकर खा लिया। और वैसे भी आपकी बगिया में मेरे पास जो है उसके अंदर अच्छे अच्छे, जहाँ अच्छे अच्छे फूलों के पेड़ हैं वहाँ कहीं कहीं कांटे भी हैं। तो मैं उन्हें, जैसे फूलों को बड़े प्यार करता हूँ, वैसे मैं उन कांटों को भी बड़े प्यार से देखता हूँ। तो हकीम मालिक ने क्या है उसे कहा, बड़े ही समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बात तो तेरी बात मुझे समझ में आ गई कि हमें क्या है, ईश्वर की हर चीज को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अगर हमें ईश्वर सुख देता है तो कभी कभी अगर हमें कोई दुख भी दे देता है तो हमें उसको जो है वो ईश्वर की वो सुख वाली प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। तो मालिक ने क्या, हकीम लुकमान को बुलाया और कहा कि आज से तुम आजाद हो। उसे क्या है, सह सम्मान क्या है कि वहां से अच्छी अच्छी चीजें दी गई और उसे सह सम्मान वहां से आजाद कर दिया। उस दिन से मालिक ने क्या है, आजाद कर दिया। और मालिक को एक चीज समझ में आ गई कि हमें जब भी मालिक ईश्वर जो चीज देता है उसे हमें स्वीकार करनी चाहिए। जब हमें सुख में मालिक हमें अच्छी अच्छी चीजें देता है तो मालिक कभी कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए क्या है, हमें जानबूझकर दुख देता है, हमें जानबूझकर विपत्तियां देता है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए, जीवन का ये सार समझ में आ जाए कि दुख के साथ सुख के साथ साथ दुख भी है। और अगर दुख में हम अपना धैर्य नहीं खोते हैं तो फिर हमारे जीवन में बाहर ही बाहर है। तो दोस्तों, इस हकीम लुकमान की स्टोरी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें जो ईश्वर है इसको कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पर दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं तो हम हमेशा ईश्वर को ये दोष देते हैं, हे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जबकि भगवान हमारे साथ कुछ भी नहीं करते हैं। हम क्या है, हमें भगवान जो विपत्ति देता है वो विपत्ति इसलिए देता है ताकि हमें वो मजबूत बना देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में मजबूत बने रहें, हम हर परिस्थिति का हर तरीके से मुकाबला करें, इसलिए वो हमें सुख के साथ दुख भी देता है। तो दोस्तों, अगर जीवन में दुख आए तो अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को बिखरने मत देना। तो दोस्तों, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी तरह का दुख आए, कष्ट आए, विपत्तियां आए तो अपने आप को संभाले रखिए। ईश्वर हमें दुख जानबूझकर देता है ताकि हम
जीवन में मजबूत बने रहें, हम जीवन की हर परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। तो दोस्तों, आज से अगर जीवन में किस तरह की विपरीत परिस्थितियां आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो अपने आप को कड़े रखो और उसका मुकाबला करो। और ये बात अपने बच्चों को भी बताइए कि जीवन का ये सार है कि अगर हमारे जीवन में सुख आया है तो कभी कभी दुख भी आएगा, और जब दुख आए तो हमें उस दुख का मुकाबला करना है, उस विकट परिस्थिति का मुकाबला करना है। अगर हम उस विकट परिस्थिति का मुकाबला करेंगे तो दुख के दिन ज़्यादा नहीं रहेंगे और हमारे सुख के दिन वापस आ जाएंगे। तो आज से सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में हमें धैर्य से काम लेना है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त